इमेजिन करो एक जगह जो बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है, जहाँ पे रडार्स और टावर्स और अबैंडन बिल्डिंग है बस। लेकिन बहुत समय से लोग कहते हैं कि वहाँ हुआ है कुछ इम्पॉसिबल सा एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर हुआ है बच्चों पर एक्सपेरिमेंट, माइंड कंट्रोल, टेलीपोर्टेशन और साइकिक पावर्स का, जैसा आपने सीरीज में देखा होगा। तो दोस्तों, ये है द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट, एक लेजेंड, एक कहानी जो स्ट्रेंजर थिंग्स के हॉकिंस लैब को इंस्पायर करती है। आपने ये सीरीज जरूर ही देखी होगी, और नहीं भी देखी होगी तब भी आपको इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं जहां पर हुआ था बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट, उनके पावर्स को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों, आइलैंड के एक कोने में समुद्र के साथ टकराती हवाओं के बीच एक पुराना कोल्ड वॉर रडार बेस जैसा खड़ा हुआ है, जिसको हम जानते हैं कैंप हीरो के नाम से। पहली नजर में बस एक डेजर्टेड मिलिट्री एरिया, रस्टेड टावर्स और बिल्कुल सड़े हुए बंकर दिखते हैं, पर काफी सालों से लोग कहते आ रहे हैं कि इस बेस के नीचे कुछ ऐसा हुआ है जो सरकार आपको कभी नहीं बताना चाहती। ऑफिशियली अगर हम बात करें तो कैंप हीरो सिर्फ एक कोस्टल डिफेंस स्टेशन था जो 1982 में बंद हो गया, लेकिन अनऑफिशियली र्यूमर्स कहते हैं कि ये कवर था, बस उस पूरे मामले को कवर करने के लिए एक डिस्गाइज, जिसके पीछे छुपे थे काफी सारे रहस्यमय और अंडरग्राउंड लैब्स, जहां किडनैप्ड बच्चों पे ड्रग्स, हिप्नोसिस और माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होते थे। कुछ लोकल्स बताते हैं कि रात के समय जमीन के अंदर से आने वाली लो फ्रीक्वेंसी हमिंग, जैसे हम की ऐसी आवाज, जैसे कोई मशीन अब भी चल रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अजीब रोशनी भी तक देखी है, कुछ ने उनकी चीखें भी सुन रखी हैं जो हवा के साथ मिलकर गायब हो जाती हैं, और ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और ये कहानी बनी द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट, एक लेजेंड जो बाद में स्ट्रेंजर थिंग्स के हॉकिंस लैब और 11 की साइकिक एक्सपेरिमेंट्स का फाउंडेशन बना। और अगर हम इन सब की बात करें, सबसे पहले हमें दो शख्स को जान लेना चाहिए जो इसमें मेन कैरेक्टर मान सकते हैं हम उन्हें, प्रेस्टन निकोलस और अल बियलेक। इन जैसे ऑथर्स ने एक क्लेम किया कि उन्होंने अपनी रिप्रेस्ड मेमोरीज रिकवर करी हैं, जहां पर उन्होंने देखा कि CIA के लोग टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन और एलियन कांटेक्ट जैसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि कैंप हीरो के नीचे एक साइकिक चेयर थी, एक ऐसी मशीन जो इंसान के थॉट्स को फिजिकल रियलिटी में प्रोजेक्ट कर सकती थी। उनके मुताबिक इसी चेयर से एक क्रिएचर मटेरियलाइज हुआ था, जिसे उन्होंने द मॉन्टॉक मॉन्स्टर कहा था। शायद वही जो क्रिएचर है, वही इंस्पिरेशन है इस वाले क्रिएचर का जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब सुनने